जय मसीह। मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा एक अगुवाई आया था, तो आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कि मुझे बोला गया था कि अभी हम लोग को दृढ़ता से रहना है परमेश्वर का साथ, क्योंकि अंत के दिनों में इतनी संकट आने वाला है। एक परेशानी रहेगा, दूसरा तीसरा सब शुरू होता जाएगा। तो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं या झारखंड देख रहे हैं और अनेक स्टेट देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, बाहर तो है ही। तो अभी हम लोग को जो अंत के दिनों के बारे में बाइबल भविष्यवाणी कर चुका है, हम लोग गाइडलाइन मिल चुका पहले से। तो हमें इस बार अपने जीवन को प्रभु का साथ समर्पण, प्रभु को टोटल समर्पण प्रभु का साथ देते हुए, अपने जीवन को निष्कलंक करते हुए, अपने शरीर बॉडी आत्मा को निष्कलंक करते हुए परमेश्वर का साथ अपना जीवन सभी बिताएंगे। और परमेश्वर का आने का जो टाइम है हमें सबको पता है, वो टाइम किसको पता नहीं है। आँख पलकों से ही हम लोग रैप्चर हो जाएंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया कि अभी हम लोग दृढ़ होना है। अभी छोटा है, इससे और बड़ा होगा और भयंकर बड़ा होगा संकट। तो हमें इस समय में तैयार होना है परमेश्वर का साथ दृढ़ता से। जैसे दाऊद राजा कहता है, सुबह में, जैसे कि जो चौकीदार होते हैं, जो होते हैं, वो सुबह कब सुबह होगा कि मैं अपनी चौकीदार से मैं काम को छोड़ के अपने घर जाऊं। तो दाऊद राजा जैसे कहता है कि परमेश्वर का साथ में बात करने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसका साथ बातें करने के लिए स्पेशली मैं सुबह सुबह भोर की टाइम में उसका मैं उपस्थिति में रहूँगा, जाऊँगा, ये बोला है। तो हमें भी उस सुबह, अभी हम लोग जितना भी सुबह टाइम हम स्पेंड किए हैं अपनी शरीर की इच्छा से, जो भी किए हैं, सबको पता है कि उस समय सुबह में मन कितना अच्छा लगता है सोने के लिए। तो ये समय को परमेश्वर को दीजिए और दिन भर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। वचन को इतना पढ़िए कि थोड़े भी पढ़ोगे आप तो फिर उसी में से 2 लाइन भी पढ़ोगे या एक पद भी पढ़ोगे, उसमें परमेश्वर प्रकाशन से आपसे बात करेगा। बेशक आप आदि पुस्तक से स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना प्रकाशन आता है। परमेश्वर सबको आपको देगा। सिर्फ प्रभु को बताइए, प्रभु यीशु मसीह, आप आने का टाइम हो चुका है, मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे चलाइए, मुझे आप चलाइए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप स्टेट में, आपकी स्टेट में पुलिस केस लग गया, उसके बाद सेंट्रल में आपका केस चला गया, तो आप उसका अधीन में रहना पड़ता है ना। आप अपने स्टेट छोड़ नहीं सकते हो, अपने देश नहीं छोड़ सकते हो। तो जैसे ऑर्डर आता है वैसा करो। तो हमें जो ऑर्डर अभी बाइबल से मिलता है, हमें उसी ऑर्डर को हम फ्लो करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। तो हमें तो इस समय पे निरंतर प्रार्थना में रहना है और एनी टाइम प्रकाशन प्रभु देता है। जैसे मुझे दे रहा है, आप लोगों को भी देगा। और आप अगर प्यासा होंगे तब ये सब होता है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ, जो मुझे अगुवाई दिया था परमेश्वर ने, कि हमें इस समय जो संकट आने वाला है, इसको हम लोग उस संकट को मतलब जो समस्या को समाधान तो नहीं होगा उस टाइम पे, तो उस समय हम कैसे उसको फेस कर सकते हैं। तो उस फेस करने के लिए परमेश्वर उसको कैसे उस चीज़ को कैसे हम लोग से हटाएगा और हम आगे परमेश्वर उस संकट में, जैसे आज झारखंड के लोग और बाहर स्टेट के लोग जितना भी उस संकट में पड़ रहे हैं, तो कैसे वो लोग अभी बिता रहे ज़िंदगी को, वो लोग ही जानते हैं। तो हमें भी वो दिन आएगा, हम लोग के साथ भी हो सकता है और हो भी जाएगा। तो इसलिए हमें, अगर हम अभी परमेश्वर के साथ बलबंद रहेंगे, विश्वास में बलबंद रहेंगे, तो हम निश्चय हम उस संकट से हम पार हो सकते हैं और जब प्रभु की जो रैप्चर होगा उसमें हम जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी को अभी भी अगर अपने एक सेकंड को भी प्रभु का नहीं समर्पण करें, जब मौका मिलता है ना, और हम उस सेकंड में भी नहीं करते हैं, तो फिर कल का कोई पता नहीं, क्या रैप्चर भी हो सकता है या कोई दुर्घटना भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ वक्त बिताइए, प्रभु से बात करना सीखिए। आप घुटने में आइए, प्रभु आपसे बात करेगा और आपकी ये जीवन जो आप प्रभु ने आपको चुना है, आप उस लिस्ट में नहीं होगा। एक भीड़ रहेगा नामधारी क्रिश्चियन, प्रभु प्रभु कहेंगे, और एक झुंड जाएगा सड़क। तो उस झुंड में आपका नाम है कि नहीं, तो फिर आप खुद ही विचार करोगे। आपकी विवेक और आपकी सोच ही आपको सड़क तक ले जाएगा। तो बी केयरफुल। जय मसीह।